बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन से पहले लेक्चर जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है की वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ जाने से पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करते हैं। अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर हर जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन की ये जो फोर्स है दो अजसाम के दरमियान, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम देते हैं। न्यूटन ने इसको एक लॉ की शक्ल दी है और वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो पहले हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करते हैं। According to Newton's law of gravitation, every body in the universe attracts every other body. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses. यानी कायनात का हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन की ये फोर्स उन इज्साम के मासेस के हासिल ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये कि अगर उन इज्साम का मासेस ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, और अगर उन इज्साम के मासेस, उन बॉडीज़ के मासेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर दो चीज़ें बढ़ जाएंगी, यानी दोनों बॉडी के मासेस बढ़ जाएंगे या दोनों में से किसी एक बॉडी का मास बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और अगर मासेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। ये पहला हिस्सा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। दूसरा हिस्सा ये है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मासेस के दरमियान, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यानी दोनों मासेस जो हैं उनके सेंटर्स के दरमियान, जैसा कि सामने नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ जाने की सूरत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो दूसरा हिस्सा ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मासेस के दरमियान, वो उन मासेस के सेंटर्स के दरमियानी फासला के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाने की सूरत में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब हम दो बॉडीज़ लेते हैं। एक बॉडी को हमने m1 यानी मास 1 का नाम दे दिया और दूसरी बॉडी को m2 यानी मास 2 का नाम दे दिया। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक दूसरे से d डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, यानी इनके दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो एक्शन और रिएक्शन वाली बात, एक तरफ एक्शन वाली फोर्स होगी, दूसरी तरफ रिएक्शन वाली फोर्स होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी और यही अट्रैक्शन है। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द मासेस इज d एज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर एक बॉडी जिसका मास ज़्यादा है m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है और कुछ कम है। दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस d है। दोनों एक दूसरे को फोर्स F से अट्रैक्ट कर रही हैं। इसी अट्रैक्शन जो फोर्स है इसकी हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हम रिलेशन जोड़ेंगे फोर्स के दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान, और बॉडी के मासेस के दरमियान, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान, और उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इनका रिलेशन जोड़ेंगे और यही लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है।
तो डेफिनेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F with which the two masses m1 and m2 are separated by the distance d attract each other is given by, नीचे इक्वेशन दे दी गई है F is directly proportional to m1 m2। इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मास m1 और m2 की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मासेस, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर के। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को दो चीज़ों से ख़त्म किया जाता है, एक कांस्टेंट और एक इक्वल का साइन। तो हमने लिख दिया F इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। साइन ऑफ इक्वेलिटी भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया, g यहाँ कांस्टेंट है। हियर g is the constant of proportionality, it is called the universal constant of gravitation, its value is same everywhere। in SI units its value is 6.673 into 10 raised minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज आता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, डिफाइन लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा ये जो जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 रेज माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। और ख़ास तौर पे एमसीक्यूज के अंदर इसका यूनिट ये वैल्यू लिख दी जाती है 4 एमसीक्यूज के अंदर, ये वैल्यू यही होती है 6.673 इंटू 10 रेज माइनस 11, लेकिन यूनिट को डिफरेंट कर दिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लर्न इट्स यूनिट कंप्लीटली एंड वेल डिफाइंड। ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel। तो ये सवाल किया जाता है कि हम क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमारे मासेस कम होते हैं और वैल्यू ऑफ कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट बहुत थोड़ी होती है, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट एक दूसरे को ज़रूर करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन की फोर्स इतनी कम होती है कि हमें महसूस नहीं होती। एक सवाल किया जाता है व्हाई द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडी एंड वी डू नॉट। द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आवर बॉडी, सो द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाई द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज एंड वी डू नॉट, कि ज़मीन तो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट कर लेती है लेकिन हम क्यों नहीं करते। तो वजह यही है द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आवर बॉडीज, सो द अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज विद द large gravitational force. Since the mass of earth is very large, so it attracts more objects with a significant force and this force of attraction is called Newton's law of gravitation। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो।